राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि हम मेष लग्न में केतु के द्वादश भाव का फल का चिंतन कर रहे थे। अब हम बात करेंगे मेष लग्न के चतुर्थ भाव में केतु का फल क्या रहेगा। केतु तमो ग्रह है, छाया है, छायावादी ग्रह है। महर्षि पाराशर जी केतु और राहु के लिए कहते हैं, यद्यद भावगतो वापि यद्यद भाव्य संयुतौ तत्तत् फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमो ग्रहो। जिस भाव में जिस भाव इसके साथ में रहते हैं उसके अनुसार फल देते हैं। यहाँ चतुर्थ भाव में कर्क राशि रहेगी, चंद्रमा की राशि। चतुर्थ भाव से हम मकान, वाहन, भूमि, सुख भाव है, प्रॉपर्टी, नौकर चाकर इत्यादि का विचार करते हैं। प्रसिद्धि का विचार भी, यश का विचार भी चतुर्थ भाव से करते हैं। यहाँ पर केतु आएगा। केतु अलगाव करता, डिटेचमेंट की ये स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं मानी गई है केतु की। जैसे चतुर्थ भाव का मैंने अनुभव में आया है, चतुर्थ भाव का केतु व्यक्ति को बहुत कुछ दे देता है, बहुत कुछ अच्छी प्रॉपर्टी से लाभ दे देता है। केतु वैरागी, अध्यात्म का, मोक्ष का कारक ग्रह है। इसका एक नाम शिखी भी है। शिखी का मतलब ध्वजा। और केतु धड़ है, खोज रहता है, खोजी प्रवृत्ति का रहता है, कुछ ना कुछ खोजता रहता है। चतुर्थ भाव में रहेगा, डिटैचमेंट कराएगा, माता से थोड़ा दूरी बनवा देगा। अच्छे मकान, वाहन होते सिवाय भी एक साधारण जीवन जीने की इच्छा रहती है इस व्यक्ति की। यदि चंद्रमा की दृष्टि पड़े, दृष्टि तो पड़ेगी तो दसम भाव में चंद्र राहु की युति सही श्रेष्ठतम नहीं रहेगी, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ती तब और श्रेष्ठतम परिणाम देखने को मिलेंगे इस भाव पर, केतु के चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव में केतु रहेंगे, माता से लगाओ, लग्जीरियस के प्रति एक मन कम करेगा व्यक्ति। लग्जीरियस होगी लेकिन उसका मन नहीं रहेगा उन चीज़ों में चतुर्थ भाव से संबंधित, क्योंकि ये डिटैचमेंट करता रहेगा हर चीज़ से, माता से दूरी कर देगा। आपको प्रॉपर्टी, मकान, बहुत कुछ होते सिवाय भी आप ऐसे रहोगे, सिंपल सा व्यवहार। अपने घर के अंदर मन नहीं लगने देगा, अध्यात्म की ओर झुकाव ले जाता है। माता भी तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति की हो सकती है ऐसे व्यक्तियों की। शास्त्र क्या कहता है, हम शास्त्र का थोड़ा चिंतन करते हैं पहले, फिर हम फिर केतु के साथ में सभी ग्रहों की युतियों का परिणाम देखेंगे। चतुर्थ भाव मन, सुख, माता का कारक होता है। यहाँ केतु विराग या अलगाव पैदा करता है, जिससे जातक का मन संसार के सुखों के बीच रहकर भी अशांत रह सकता है। पाताले केतुना जाता सुखहीनो भवे नर भ्रमते च सदा चित्तम ग्रह सौख्यंच विंदति। ऐसा जातक घर में रहकर भी वैरागी जैसा अनुभव करता है। चतुर्थ भाव में केतु होने से जातक को वास्तविक सुख की कमी महसूस हो सकती है। उसका चित्त, मन सदा भ्रमित या अशांत रहता है। उसे अपने घर के वातावरण में शांति नहीं मिलती, वह अक्सर एकांत की तलाश में रहता है। माता का सुख और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, थोड़ा माता के लिए सही नहीं बताया गया है। मातृस्थाने यदा केतुर मात्र कष्टम प्रयच्छति बंधुवर्गै विरोधश्च जायते नात्र संशय। चतुर्थ भाव का केतु माता के स्वास्थ्य में गिरावट ला सकता है या फिर माता के साथ वैचारिक दूरियां पैदा करता है। साथ ही जातक का अपने बंधु बांधवों, करीबियों के साथ विरोध या अनबन होने की भी संभावनाएं व्यक्त होती है। प्रॉपर्टी के लिए कह रखा, परिकीय गृहे वासो यान भंगो भवेत् सदा स्थानांतरंच कुरुते गृहम त्यक्त्वा च गच्छति। जातक को कई बार दूसरों के मकान, किराए या पैतृक आवास से दूर रहना पड़ता है। वाहनों में खराबी हो सकती है, उससे कष्ट हो सकता है। जातक अक्सर अपना निवास स्थान बदलता रहता है। कभी कभी घर का त्याग कर दूर जाने की इच्छा भी मन में ऐसे व्यक्ति की होती है। एक स्पिरिचुअलिटी के लिए भी कहा है, स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ भी करता है। चतुर्थे केतुना मर्त्यो गूढ़ शास्त्रे रतः सदा अंतर्ज्ञान भवेत् तस्य योग मार्गे च गच्छति। चतुर्थ भाव में केतु होने से जातक की रुचि गूढ़ शास्त्रों जैसे ज्योतिष, तंत्र इत्यादि हो गए, रहस्यमय विद्याओं और अध्यात्म में होती है। उसका अंतर्ज्ञान बहुत प्रबल होता है और वह ध्यान या योग मार्ग की ओर आकर्षित हो सकता है। केतु की दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, दसम भाव पर रहेगी और व्यय भाव पर भी रहेगी।
अष्टम भाव पर केतु की दृष्टि होने के कारण जातक अचानक धन लाभ या पैतृक संपत्ति दिला सकती है, लेकिन गुप्त रोगों के प्रति सचेत रहना चाहिए। करियर में दसम भाव पर दृष्टि रहेगी, राहु भी रहेगा वहां पे, तो करियर में अस्थिरता, बार बार बदलाव के योग बनते हैं। द्वादश भाव पर भी दृष्टि रहेगी तो जातक को मोक्ष की ओर ले जाती, विदेश यात्राओं से लाभ कराती है। तो इसमें अपन ने 4-5 चीजें देखी है इन श्लोकों के माध्यम से। एक तो अशांत, वैरागी और गहराई से सोचने वाला होगा। माता से दूरी या अनबन, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, एक वाहन इत्यादि की परेशानी, वाहन में कभी भी अकस्मात तकनीकी अड़चनें उत्पन्न हो सकती है। स्वभाव अंतर्मुखी हो सकता है, शांति प्रिय हो सकता है ऐसा व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति को गणपति की आराधना करनी चाहिए। माँ से कार्मिक दूरी हो सकती है। एक मेडिटेशन, योगा की ओर झुकाव, रियल एस्टेट से लाभ होते हुए भी मन नहीं लगता ऐसे व्यक्तियों का। एक ग्रंथ और है, उसमें क्या कहते हैं चतुर्थ भाव के केतु के लिए। मेष लग्न के चतुर्थ स्थान में केतु कर्क राशि का होगा। कर्क राशि जल संज्ञक एवं चर राशि है। जातक तीव्रगामी होगा, धनवान होगा, उच्च वाहन व मकान सुख से संपन्न होगा। जातक का जन्म माता के लिए शुभ होगा। जातक दृढ़ निश्चय होगा, परंतु प्रथम संतति विलंब से होगी। जातक पिता एवं गुरु का सेवक होगा। भोज संहिता के अनुसार चतुर्थ भाव में कर्क राशि केतु व्यक्ति को सुख प्राप्ति, भौतिक ऐश्वर्य एवं वस्तुओं की प्राप्ति हेतु तीव्र रूप से लालायित जीवन पर्यंत बनाए रखता है। ये फल अच्छा है केतु का चतुर्थ भाव में, और सही भी कहा है इन्होंने, क्योंकि केतु खोजी ग्रह, तो इन्हीं चीजों में लगा रहेगा, वो ढूंढता रहेगा अपना सुख। मकान, वाहन, बड़े बड़े आलीशान मकान भी बना सकता है ऐसा व्यक्ति। यदि केतु के साथ में सूर्य हो यहाँ पर, तो स्वयं को तलाशने लग जाता है, बहुत अच्छी युति निकल करके आती है। राजयोग का निर्माण होता है। पंचमेश का चतुर्थ भाव में केतु के साथ में होना बड़ा राजयोग है। बड़े पदों पर आसीन होने वाला, सरकार से सम्मान प्राप्त करने वाला होगा ऐसा जातक। इसमें कहा है वाहन दुर्घटना का भय भी होगा। लग्न का भी कारक होता है सूर्य, तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, दुर्घटना की संभावना भी व्यक्त होती है। पंचम भाव का स्वामी अपने से वे में बैठेगा, संतान को लेकर के थोड़ी परेशानी, संतान से लगाव, प्रेम संबंधों में धोखा, अपने आप को खोजता रहता है। पिता से थोड़ी वैचारिक मतभेदता करा सकता है, लेकिन स्थिति अच्छी रहेगी। राजयोग रहेगा, श्रेष्ठतम परिणाम देखने को मिलेगा। अवश्य गवर्नमेंट जॉब लगेगी ऐसे जातक की। यदि चंद्रमा के साथ में हो चंद्र केतु, यह तो वैरागी है, मानसिक, बड़ा रिसर्चर अच्छा हो सकता है। चंद्र केतु की युति रहेगी चतुर्थ भाव में। मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी के लिए अच्छे योग है। चंद्रमा का स्वग्रही होना, यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो सतस्यास्ति वृद्धि ही। मनोवैज्ञानिक हो सकता है ऐसा व्यक्ति, रिसर्चर हो सकता है ऐसा व्यक्ति। एक चंद्र केतु की युति को अच्छा माना गया। माता के लिए थोड़ी सही नहीं रहे, बाकी चंद्र केतु की युति श्रेष्ठतम परिणाम देखने को मिलेगी। माता को सुख देता है, पर माता को जलीय श्वास की बीमारी हो सकती है। अब यदि केतु के साथ में मंगल हो, यह भी अच्छी स्थिति है। मंगल नीच राशि के रहेंगे यहाँ पे। यदि नीच भंग हो जाता है तो बहुत बड़ा राजयोग निकल करके आएगा। नीच स्थित है जन्मनि ग्रस्यात् तद्राशिनातो विवादुच्चन आदर्श चंद्र लग्नात् यदि केंद्रवर्ती राजा भवित धार्मिक चक्रवर्ती। गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, गुरु साथ में हो, या यहाँ का स्वामी चंद्रमा साथ में हो, चंद्र से गुरु केंद्र में हो, चंद्रमा लग्न केंद्र में ही हो, तब नीच भंग हो जाएगा। जातक को साहसी और लड़ाकू बना सकता है। ऐसे इंजीनियर बन सकता है व्यक्ति, तकनीकी मशीनरी काम करने लगे, साइंटिस्ट बन सकता है, गोला बारूद, सेना, पुलिस इत्यादि के कार्यों में संलग्न रहे, अच्छी स्थिति है। यदि केतु के साथ में यहाँ पे बुध हो, वाणी संचार का कारक है, लेखन, मीडिया, राइटिंग, जो भी संचार के माध्यम है, आज पत्रकार बने, यूट्यूबर बने, तकनीकी कार्य जो करते हैं, वीडियोग्राफर बने, फिल्म मेकर तो शुक्र के साथ में बन सकता है। यहाँ भी फिल्म की पट कहानियाँ लिखे ऐसा व्यक्ति, अच्छी स्थिति है बुध के। बुध यहाँ पे तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं, तो ये स्थिति भी अच्छी निकल करके आएगी। गणित का अच्छा जानकार हो सकता है ऐसा व्यक्ति, मैथमेटिक्स अच्छी रहेगी।
गणित के प्रति झुकाव, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कोडिंग इत्यादि करने के क्षेत्र में भी उन्नति करेगा। यदि केतु के साथ में यहाँ पे गुरु हो, गुरु उच्च के रहेंगे, पंचमहापुरुष योग में से हंस योग का निर्माण करेंगे। मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी अथाह रहेगी। बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व रहेगा, बहुत आध्यात्मिक उन्नति करेगा ऐसा व्यक्ति। धर्म ध्वज योग कहते हैं इस युति को। बहुत श्रेष्ठतम युति निकल करके आती है। गुरु की दृष्टियां भी दीर्घायु कारक रहेगी, पद प्रतिष्ठा समाज में देने वाली होगी, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने वाला होगा। बहुत अच्छी युति है गुरु केतु की। आध्यात्मिक उन्नति देता, मोक्ष की प्राप्ति करवाएगा, स्पिरिचुअलिटी अच्छी देगा। इसमें कहा है गुरु केतु का हंस योग बनेगा, ऐसा जब तक राजा के समान पराक्रमी और यशस्वी होगा। कुल मिलाकर के अच्छी स्थिति है। यदि केतु के साथ में शुक्र हो तो पत्नी सुंदर होगी, आध्यात्मिक प्रवृत्ति की होगी, परिवार का नाम रोशन करेगा ऐसा व्यक्ति। अच्छे वाहन होंगे, सप्तम भाव के स्वामी होते, द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। लेकिन वैवाहिक होने के बाद भी पत्नी से थोड़ा अलगाव हो सकता है, प्रेम संबंधों में थोड़ा इनसे थोड़ा दूर रहने वाला व्यक्ति हो सकता है। ज़्यादा अच्छी स्थिति है केतु के साथ में शुक्र की। कला, फिल्म मेकर इत्यादि बने तो और भी श्रेष्ठ है ऐसा व्यक्ति। अच्छी स्थिति निकल करके आएगी। और भी कहा है वैवाहिक जीवन में असंतोष या प्रेम संबंधों में बिखराव की स्थिति रह सकती है। कला के क्षेत्र में गहरी और लीक सेट कर रचनात्मक कर सकता है ऐसा व्यक्ति। सुख सुविधाओं से मोहभंग भी हो सकता है ऐसे व्यक्ति का। यदि शुक्र के साथ में शनि हो तो यह भी श्रापित योग, बाधित योग, कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। लाभ, व्यापार व्यवसाय में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं आपको। लेकिन जातक के पास उत्तम मकान अवश्य होगा, वाहन अच्छा रहेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत अनुशासित रहेगा, धैर्यवान रहेगा। संन्यास और गहरे शोध करने में इसकी लिए, गहरे शोध के लिए अच्छे योग है ये शनि और केतु। अचानक बदलाव, काम में देरी और बहुत अधिक मेहनत करने के बाद में सफलता हासिल करता है ऐसा व्यक्ति। तो हमने जाना चतुर्थ भाव में केतु की स्थिति को। अब हम जानेंगे पंचम भाव में केतु की स्थिति को, मेष लग्न के। धन्यवाद।